समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हम मेरठ शहर की नहीं, मेरठ के आसपास के जिलों की, क्षेत्रों की खबर भी आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, क्या घटनाएं चल रही हैं, क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सभी आप तक पहुंचाने का हमारा मेन मकसद रहता है। तो जुड़े रहे मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहे मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं मूवी वर्ल्ड। मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने कहा कि चुनाव बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सुनीता वर्मा कांग्रेस कार्यालय बुढ़ाना गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अवनीश काजला व संचालन महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी ने किया। जिलाध्यक्ष अवनीश काजला ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ाने का कार्य करेगा। पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने कहा कि मोदी जी कुर्सी बचाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। पूरा गठबंधन एकजुट है। कांग्रेस के साथ आने से ताकत दुगनी हुई है। हम सब मिलकर भाजपा को हटाएंगे। पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि ये समय लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है और मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी तरह मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और जीत इंडिया गठबंधन की होगी। राष्ट्रीय लोकदल की मेरठ महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सर्वेश पुंडीर ने लोकदल पार्टी से दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय लोकदल में मची खलबली। सर्वेश पुंडीर ने इस्तीफा देने के बाद आज पहली बार मेरठ दर्शन न्यूज चैनल से की बात। विद्युत विभाग की रिश्वतखोरी चरम पर। विश्व पटल पर सम्मानित डॉक्टर को बनाया शिकार। डॉक्टर के दामन पर लगाया चोर का लेबल। विद्युत विभाग की भ्रष्ट डॉटी पर कार्रवाई नहीं हुई तो ऊर्जा भवन पर अपने सभी विश्व स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, प्रादेशिक सम्मान पत्र को हवन कर आहूत करेंगे डॉक्टर मुनेंद्र। ढेर महिला के साथ 3 दबंगों ने किया सामूहिक बलात्कार। छत रास्ते से घुसे तीनों ने अधेड़ के साथ क्या बारी बारी से बलात्कार का लगाया आरोप। अधेड़ की पहचान करने पर महिला के मुंह में तमंचा ठूसा। थाना पुलिस ने 20,000 रुपए देकर तहरीर वापस लेने का बनाया दबाव। ग्राम प्रधान की सह पर महिला की नहीं हो रही है कार्रवाई। अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुकी है महिला। जानी थाना क्षेत्र का है मामला। मेरठ में गैंगरेप की वारदात। कार में लिफ्ट देने के बहाने महिला से गैंगरेप। 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। नशीला पदार्थ पिलाकर जंगल में ले जाकर किया गैंगरेप। विरोध करने पर की पिटाई। महिला मारपीट में घायल। थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र का मामला। ढाबे पर मामूली विवाद में ढाबा संचालक को हथियारों के दम पर पीटा। ढाबा संचालक के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों ने इंस्टाग्राम पर फिल्मी स्टाइल में पीड़ित को दी धमकी। पीड़ितों का आरोप थाना पुलिस थाने बुलाकर तहरीर बदलवाई। इंचोली थाना क्षेत्र का है मामला। तो मजबूती के साथ भाजपा का सामना करके उसको आंखों में आंखें डाल के अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी चौकीदार को जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री जी, हम आपको और योगेश शर्मा जी विश्वास दिलाते हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आप जहां खड़ा कर दोगे, किसी के भी सामने। ज्यादा समय आप लोगों का भी नहीं लेंगे। मैं महानगर अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी जो यहाँ उपस्थित हैं सभी मेरे भाई बहन, बुजुर्ग, दादा बहने, सभी का धन्यवाद। बड़ी मीटिंग करने के लिए सुझाव दिया। एक सारे वर्करों को इधर से उधर से सबको बुला के और एक साथ वर्कर्स। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट या इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट का जिस दिन दफ्तर का उद्घाटन होगा, अभी 1-2 रोज में हम लोग तय कर लेंगे और उसी दिन आने वाले 1-2 दिनों में, ये तो आज कम समय में बिना फोन करे, बिना एक मैसेज के माध्यम से लोग इकट्ठा है। जो कार्यकर्ता
कांग्रेस पार्टी का अगली मीटिंग में जो आप उम्मीद कर रहे हैं, लोगों को भी आप जानते हो, उन सबको जो चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं उन सबका सम्मिलित करते हुए 11 की बनाओ या 21 की बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ हम लोग जीत की तरफ जा रहे हैं, रोज एक दिन पर दिन हम जीत की तरफ को बढ़ रहे हैं। अभी रमज़ान है, 1-2 दिन और रमज़ानों में गुजरेगा और उसके बाद ये इलाके की पब्लिक, इस विधान पार्लियामेंट की पब्लिक सड़कों पर आएगी। मंत्री जी आप चुनाव लड़ाएगी, सड़कों पर आएगी। मंत्री जी आप बिजनौर लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, सेकुलर नेता के नाम से जाने जाते हैं, 42% तो मुस्लिम ही है, सीट एक तरफा आ जाती है, फिर कहाँ चूक रह गई? ऐसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या चीज बुरी लगी कि इतने बड़े नेता को निगलेक्ट कर दिया गया, क्या कहेंगे? जो बात पुरानी हो गई उसको नहीं दोहराना चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व की क्या मजबूरी होती है, हमें उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा का मेंबर हूँ, मैं इसमें संतुष्ट हूँ। कोशिश कर रहा था मुझे मिल जाए, नहीं मिला, बहुत बढ़िया बात। मैं अध्यक्ष जी की क्या मजबूरी है, मैं उस पर कहाँ बोल सकता। अच्छा ये बताइए, कहा तो ये जा रहा था कि भाई जैसे बीच में पहले तो वकील साहब को लाया गया, उसके बाद जो है सर्वजन से विधायक है उनको लाया गया और उनके बाद फिर इनको लाया गया। ये सब बात तो पुरानी हो गई, अब नॉमिनेशन हो चुका है, फाइनल हो चुका, अब कोई तब्दीली कुछ होने वाली। अरे सर ये बताइए, अब माना ही जा रहा था कि भाई गुर्जर समाज नाराज होगा, अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया उन्होंने, तो क्या लगता है ऐसे लोग नाराज हैं नहीं है? भारतीय जनता पार्टी से एंटायर कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, गुर्जर, त्यागी, बनिया, ब्राह्मण सब नाराज हैं। कोई ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना नहीं चाहता। तमाम की तमाम जाति और बिरादरी इस इंडिया गठबंधन का सहयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अलविदा करने का काम। आप जीत के प्रति संतुष्ट हैं? है जी, जीत के प्रति संतुष्ट? हम एक बात के लिए संतुष्ट हैं कि जितनी हो सकती है हम उतनी मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। मंत्री जी आप स्टेट के बड़े लीडर भी हैं और बड़ी पार्टी भी है, गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश से, क्या मान रहे हैं 80 में से कितनी सीटें देने जा रहे हैं गठबंधन? ये भविष्यवाणी वो करेंगे जिन्होंने ईवीएम पे भरोसा है, हमें तो जनता पर भरोसा है। जनता पर, जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा। जनता की बात करते हैं, हम दावों की बात नहीं करते। पुलिस है ये करेगी, पुलिस वो करेगी। ये जनरल इलेक्शन है, सामान्य इलेक्शन है, ये कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन नहीं है कि घेर के कार्यकर्ताओं को और हमारे नेताओं को घर में बिठा देंगे, चुनाव जीत जाएंगे, हर बूथ पे चुनाव लड़ा जाएगा, हर झूठ पे जवाब दिया जाएगा। कहीं कमजोरी नहीं है ना। जहाँ तक पुलिस का मामला है, अब देखो ना, पुलिस के लोग भी पुरानी पेंशन को लेकर, अपनी नौकरियों को लेकर, बेटी बंद नौकरी को लेकर, यहाँ हमारे तमाम वो साथी बैठे हैं जिनके समाज के लोग रात दिन आंख लगाए बैठे रहते हैं कि सिपाही की नौकरी लगे, पीएससी की मिले, मिलिट्री में मिले, सारी की सारी नौकरी चौपट हो गई, कहीं नौकरी मिलने का नाम नहीं है। वो तमाम बच्चे जो बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, फार्म भर रहे हैं, वो सब इस इंतजार में बैठे हैं। वक्त आए इनको पलटने का और इंशाल्लाह वो पलट के छोड़ेंगे। मैं आप लोग तय कर लो, कोऑर्डिनेशन कमेटी। इंतजार हो रहा था शायद मंजूर कब आएंगे। सर आप आ गए हैं, इकट्ठा लोग हो गए हैं, क्या यहाँ से निर्देश दिए गए हैं, क्या यहाँ से घोषणा की गई है, क्या रणनीति बनाई गई है? मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने श्रीमती सुनीता वर्मा जी को इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट बनवाया। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ और इनके आने के बाद चुनाव बहुत ईजी हो गया। हम जितने भी साथी हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, आज यहाँ पर सबकी मीटिंग थी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में, हम लोग यहाँ पर थे। यहीं पर हम लोगों की बात हुई है, कुछ सुझाव आए हैं जिन सुझावों पर हमको अमल करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमें आगे को चुनाव करना है। मंत्री जी आपके आने से लोकसभा चुनाव की जो सीट है मेरठ की बड़ी हॉट हो गई है, कितनी वोटों से जीत का अंदाजा लगा रहे हैं? देखिए, हार जीत का फैसला अल्लाह के हाथ है। मैं कभी दावा नहीं करता कि उनसे बात करो जो बात करते हैं कि अब के बाद 400 पार, बात 400 पार की करते हैं और हर सीट पे उनकी पर लड़ाई है। ये तो बात उनसे करो कि तुम्हारी 400 पार कैसे है।
हम क्या है भाई, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ाएंगे, बढ़िया चुनाव लड़ाएंगे, जीत का समीकरण है, चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। सभी लोग एकजुट हैं। सब लोग मंत्री जी वो नारा लग रहा है कि राजो राम को लाए हम उनको लाएंगे, रियल लाइफ के राम यहाँ आ गए हैं, गाड़ी का शीशा खुलता नहीं है, मुखालफत इतनी है कि पल्लव पर्व में विरोध हो गया, उधर मुजफ्फरनगर में विरोध है, उधर गाजियाबाद में विरोध है, और कहीं बात की जाए त्यागी समाज और ठाकुर समाज लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया के उन साथियों का जो उनकी इस कलह को दिखाना शुरू कर दिया, वरना ये मीडिया तो उनकी कलह को दिखाती नहीं थी और हम में कलह नहीं होती तो वो बताती थी। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ इस मीडिया का जो उनकी कलह को दिखा रहे हैं और हमारी कमियों को छोटी मोटी को छुपा रहे हैं। सबका शुक्रिया। जैसा चुनाव आप लड़ते हैं ऐसा ही सुनीता जी को लड़ाएंगे। उम्मीद करो जैसा चुनाव लड़ता हूँ ऐसे लड़ो। ऐसा मेरे क्या बात हुई? ये बताइए, महिला है, एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, देर रही, शहर का चुनाव छोटा नहीं होता, इतना ही होता है, तो किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, खासतौर से जिस वर्ग से आप आती हैं, महिला है और समाजवादी पार्टी में आपके पति विधायक भी रहे, भाजपा में विधायक रहे, और अब जो चुनाव आपको टिकट जो मिला है, किस तरह का रेस्पॉन्स है? और शाहिद मंजूर आपके बराबर बैठे हैं, सबसे बड़ा लीडर पश्चिम में, इनको यहाँ वेस्ट में माना जाता है, और पिछले चुनाव में हमने देखा मेयर चुनाव में ये नहीं दिखाई दिए तो चुनाव बुरी तरह से पस्त हो गई समाजवादी पार्टी, क्या कहेंगे बताइए? महिला है आप, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है बताइए? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे सर समाज का सहयोग मिल रहा है। गठबंधन की प्रत्याशी हूँ मैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे दलित की बेटी को एक जनरल सीट पे एससी समाज की बेटी को टिकट देके भेजा है, तो ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। और सब समाज मेरे साथ है, शाहिद मंजूर जी मेरे साथ हैं, रफीक अंसारी जी सभी मेरे साथ हैं, सब समाज मेरे साथ है, अतुल प्रधान जी मेरे साथ हैं, जो हाँ जी महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी जी, सभी पूरी पार्टी मेरे साथ है, हम मुझे सब समाज का सहयोग। कितना क्या मान रहे हैं रेस्पॉन्स? सभी लोग अपनी अपनी जीत का आंकड़ा बता रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या इलेक्शन जीतेंगे भाई, हम लोग इलेक्शन जीतेंगे, आंकड़ा क्या बताएं? मेहनत कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए अच्छे वोटों से जीतेंगे भाई। वोटों से जीत होगी हमारी। अब क्या हो रहा है? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और FB पर फॉलो जरूर करें।